एक पार्क में आकर बैठे हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ पर ये जगह है। बच्चे जो है यहाँ पर झूले ले रहे हैं। वो अपनी तौहीन समझते हैं ना, झुक जाना किसी के आगे। वो तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं है। इस तरह की आवाम होगी तो जाहिर सी बात है उसी तरह के हुक्मरान होंगे। उंगलियां बराबर भी नहीं होती। हम में से बहुत अच्छे लोग भी हैं। 10 रुपए की चीज अगर बिक रही है सलाब से पहले वो 50 की कर देते हैं, 20 की तो बात ही ना कर 50 की कर देते हैं। बाद में तो हम खैर क़यामत ही आ जाए। बयान में उसने कहा था इसने सस्ता नशा किया हुआ है। जी ये सस्ते से नशे के भी नुकसान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक के फजलो करम और एहसान के साथ हम आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। जैसा कि आपसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे साथ जो नवीद भाई बैठे हुए हैं माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस बंदे हैं और इनके साथ हम मिलकर बहुत कुछ इनसे हम सीखते हैं और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो ये हमारे इल्म में, नॉलेज में हमारे इजाफा करते हैं। तो आज भी हम एक मौजू के ऊपर इनके साथ आज बैठे हैं। हम एक पार्क में आकर बैठे हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ पर ये जगह है। बच्चे जो है यहाँ पर झूले ले रहे हैं और अपने हमारे जहनों को, हमारे रूह को जो है बिल्कुल फ्रेश और तरोताज़ा कर रहे हैं। बहुत प्यारी यहाँ पर घास है जहाँ पर हम बैठे हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है, मैं बात को लंबी नहीं करना चाहता। हमारा आज का जो मौजू है वो मौजूदा मुल्की सियासत या मुल्की हालात के ऊपर है। जो इस वक्त हमारा मुल्क 60% जो है सैलाब में डूबा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो सियासतदान हैं उन लोगों को अपनी कुर्सी की, अपनी इक़्तिदार की लालच पड़ी हुई है। किसी को आवाम की फ़िक्र नहीं है। तो इसी मौजू के ऊपर हम बात करने के लिए आज नवीद भाई जो है हमारे पास तशरीफ़ लेकर आए हैं। आज हम इनसे इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो जी नवीद भाई, आप क्या बोलते हैं इस बारे में जो आजकल मुल्की हालात चल रहे हैं? जो भी मतलब सियासी पार्टियां हैं सभी अपने ही इक़्तिदार के नशे में लगे हुए हैं, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जब भी हमारे मुल्क में कोई आफत आती है या सैलाब वगैरह आते हैं, अवाम तो हमारी जगजा हो जाती है, जिसकी वजह से माशाल्लाह अवाम हमारी हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन सियासतदान हमारे अपनी ही सियासत में लग जाते हैं। ये हमारा मुल्की अलमिया ही रहा है कि मुस्लिम लीग नून के वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ वो कहते हैं कि मेरी ही बल्ले बल्ले हो, और दूसरी तरफ देखें तो इमरान खान है वो जलसे करने लगे हुए हैं। हालांकि होना तो ऐसा चाहिए वो इकट्ठे हो जाते, किसी एक का भी झुक जाना वो मुनासिब ही नहीं समझते कि हम झुक जाएं किसी के आगे। हालांकि ये पूरा सियासत करते हैं, हमारी वोटों से ही जो बनते हैं वज़ीर-ए-आज़म। जब ये वो अपनी तौहीन समझते हैं ना, झुक जाना किसी के आगे। वो तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि कोई भी हार मानने को तैयार ही नहीं है? जी ये हमारी ही नाअहली है कि हम इनको बार बार चुन लेते हैं। हमें पता भी है ये नहीं सुधरने वाले, हम फिर भी इनके लालच में आ जाते हैं। जब ये इलेक्शन में आके हमें लालच देते हैं, जब कुछ लोग बिक ही जाते हैं इनके वोटों के लिए, वो 1000 रुपये लेकर वोट देता है। ये हमारे मुल्क का अलमिया फ़िक्र है। हमें सोचना चाहिए कि हमें आने वाली नस्लों को अगर फ्यूचर उनका मुस्तकबिल अच्छा करना है तो इनसे जान छुड़ाना बहुत लाजमी है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये हमारी आवाम के अंदर भी बहुत ख़ामियाँ पाई जाती हैं, जो चंद हज़ार रुपए या चंद 100 रुपए की खातिर अपना वोट जो है वो बेच देते हैं। वोट क्या बेचते हैं, अपना ईमान तक बेच देते हैं। और ये बात भी जो है सच है कि जिस तरह की आवाम होगी तो ज़ाहिर सी बात है उसी तरह के हुक्मरान होंगे। अगर हम ईमानदार या हम लोग सच्चे और अच्छे नहीं होंगे तो हम ये किस तरह सोच सकते हैं, किस तरह ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे हुक्मरान जो हम पर हुकूमत करने वाले हैं वो हमारे साथ ईमानदार हो सकते हैं, वो हमारे साथ सच्चे हो सकते हैं, वो हमारे साथ नेक हो सकते हैं। तो इस बारे में मैं नवीद भाई की राय लेना चाहूँगा कि ये इस बात के कितना हक़ में है कि हम आवाम भी जो है, चूँकि पाँचों उंगलियां बराबर भी नहीं होती, हम में से बहुत अच्छे लोग भी हैं। ये कह सकते हैं कि उन अच्छे लोगों की वजह से ही आज ये हमारी दुनिया जो है वो चली जा रही है। वरना जितनी ये हालात ख़राब हैं, जितनी इस दुनिया के अंदर करप्शन है, जितनी इस दुनिया के अंदर 2 नंबरी है, झूठ, फ्रॉड, धोखाधड़ी है, ये दुनिया तो मैं समझता हूँ कब की ख़त्म हो चुकी होती। जी ऐसा ही है। ये चंद अच्छे लोग भी हैं दुनिया में जिनकी वजह से हमें ये दुनिया अभी तक कायम है। लेकिन हम ये बात माननी पड़ेगी कि जब भी हमारे मुल्क में आफत आती है तो कुछ ऐसे लोग, ज़्यादातर ऐसे लोग वो सामने आते हैं जो मुनाफाखोरी को तरजीह देते हैं। जैसे कि हमारे ताजिर बरादरी में ऐसे लोग हैं कि मसलन 10 रुपये की चीज़ अगर बिक रही है सलाब से पहले वो 50 की कर देते हैं, 20 की तो बात ही ना कर 50 की कर देते हैं। उनको लगता है कि ये जो हमारे 2 महीने ने इसी में हमने कमाना है, बाद में तो हम खैर क़यामत ही आ जाए। जी बिल्कुल, ये इन्होंने एक बड़ा अच्छा यहाँ पर ये मुद्दा छेड़ दिया कि जब हमें मालूम होता है, हालांकि हम लोग मुसलमान हैं, हमें ये चाहिए कि कोई इस तरह की आफत आए, कोई इस तरह की ज़रूरत पड़े तो हमें तो चाहिए कि हम अपना उसमें से प्रॉफिट मार्जिन अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो उसको एटलीस्ट हम उसको कम करके जितना ज़्यादा हो सके उसमें कारोबार तो हर बंदे ने अपना करना है, घर बार चलाना है, रोज़ी कमानी है, लेकिन इसके ये एक सवाब का ज़रिया भी बन सकता है। लेकिन उल्टा हम सवाब कमाने की बजाय ये हम गुनाहों वाले काम में चले जाते हैं। तो जिस तरह के 2020 में
कोरोना आया था, जो आपको पता ही है क्या सूरत हाल थी। कोरोना के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। मास्क जो था वो 5 रुपए का मास्क होता था, वो उस वक्त 100 रुपए का बिकना, यानी 100 रुपए का वो एक मास्क मार्केट के अंदर बिकने लग गया। वजह क्या थी कि उसकी डिमांड बढ़ गई, लोगों की ज़रूरत बन गई, जहाँ पर जाते थे मास्क लाजमी करार दे दिया गया था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हमें ये मालूम हो जाए ना कि कल को क़यामत है, तो हमारे हालात, हम मुसलमान आज के इस तरह के हैं कि हम जाए नमाज महंगी कर देंगे, हम तस्बीहां महंगी कर देंगे। तो ये अस्तगफुरुल्लाह बड़े जो है हमारे मुश्किल हालात हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया भी है। अच्छा, अब हम आगे बात को जारी रखते हुए नवीद भाई से ये पूछते हैं कि जो अभी मुल्की हालात चल रहे हैं, सैलाब की सूरत हाल है, बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं जो अपने तौर पर, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने तौर पर सैलाब ज़दगान की हेल्प करने जा रहे हैं। तो वहीं पर कुछ हुक्मरान भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए, अपने वोटों के लालच के लिए सैलाब ज़दगान वाले लोगों की हेल्प करने जा रहे हैं। और कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि वो उन पर किसी कागज़ वगैरह पे कोई दस्तखत ले रहे हैं कि हम आपको राशन देते हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं, तो आपने जो है वोट वो हमें ही देना है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये 100% आपकी बात दुरुस्त है। ये हमारा सिस्टम की नाकामी है शुरू दिन से ही, क्योंकि हम ये जो फंड है हम नीचे तक जाने नहीं देते। फंड का जो तरसील है, हम कैसे वजीर आज़म अपना फंड जारी करता है अपने MNA और MPA को। MNA MPA का मकसद होता है कि हम आवाम से इंश्योर करें वो हमें वोट देंगे, उसी को हमने पैसे देने हैं जो हमें वोट देगा। तो अगर हम ये निज़ाम कर लें कि अगर हमारा बल्दियाती निज़ाम ठीक हो, हम नीचे छोटे बंदों को पैसे दें, वो बड़ी आसानी से अपने मोहल्लों में, उनको पता भी होता है कि कौन सा घर गरीब है या कौन सा घर ज़्यादा मुश्किल में है, वो उसी तक उसको हकदार को हक पहुँचाएगा। हम पर ऐसा नहीं होता। हमारे मुल्क में बदकिस्मती थे, हम MNA को पैसा दे देते हैं, वो आधा तो खुद ही गड़बड़ हो जाती है पहले ही, फिर जो पहुंचता भी है वो ज़ाहिर बात है, अगर वो सिग्नेचर नहीं भी लेते तो आप तो सिग्नेचर की बात करते हैं, हलफ तक ले लेते हैं उनसे, घर वालों से भी आप हलफ दें, हमें आपके यकीन ही नहीं, शनाख्ती कार्ड वगैरह ले लेते हैं। जी, आपकी बातों से हमें 2 बातें समझ में आ गई। नंबर 1 तो ये कि वो अगर कोई मुस्तहिक है भी, उसको थोड़ा बहुत सामान देने के बाद वो उनके साथ ये हल्फनामा ले लेते हैं, सिग्नेचर वगैरह कोई करवा लेते हैं, स्टाम्प करवा लेते हैं कि अगर हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको सामान देंगे, तो शनाख्ती कार्ड पकड़ लेते हैं। नवीद भाई बता रहे हैं कि आप लोगों का वोट जो है वो हमारा हो गया, यानी उनको वो बंदा ही खरीद लेते हैं। तो एक दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि जो उनका वो कोटा होता है, वो हेल्प वाला कोटा जो है वो MPA MNAs को मिलता है, और वो आगे जो है उसकी तरसील करते हैं, तकसीम करते हैं, तो वो जो है सही मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंच पाता। वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों तक पहुंचता है जो उनके अपने ख़ास होते हैं, अपने दोस्त होते हैं। आगे हम मज़ीद गुफ्तगू को जारी रखते हुए नवीद भाई से ये पूछते हैं कि यार इसका कोई हमें हल बताएं कि इसका क्या ऐसा कोई हल हो सकता है कि जिसके ज़रिए इस निज़ाम में कुछ बेहतरी आ सकती है। हमें इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए, या हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? सबसे पहले तो ही हमें एक ऐसी क़यादत को वोट देना चाहिए जो हमें लगे कि ये कुछ कर सकती है। पहले हम यही पटवारी और जियाले ही बने रहना, पूरी उम्र तो हमारे साथ यही होता रहेगा, जियाले ही बने रहना या जूथे बने रहना। अब नई पार्टी आई वो जूथे वाली, तो ऐसे ही होता रहेगा। पहले नई क़यादत ढूंढें जो हमारा मसाइल को हल कर सके, उसको वोट दें, उसको प्रमोट करें। और भी जमातें बहुत हैं, वो आगे की तरफ देखें तो वो अच्छा कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पर नवीद भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम हर दफ़ा इन्हीं से धोखा, फ़रेब और इनके बहकावे में आने के बाद भी इन्हीं को वोट दे देते हैं, और हम इन्हीं को फिर दोबारा अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं, इन्हीं को इक़्तिदार दे देते हैं, इन्हीं को हुक्मरान बना बैठते हैं। तो अभी ये मज़ीद ये भी फरमा रहे हैं कि हमें किसी नए बंदे का इंतखाब करना चाहिए जिसके ऊपर हमारी उम्मीदें वाबस्ता हो सकती हैं कि वो काश हमारे मुल्क की तकदीर, हमारे हालात को बदल सके। तो अभी हम इनसे मज़ीद ये पूछते हैं कि इनकी नज़र में ऐसी कौन सी पार्टी है जो इनको लग रहा है कि इन पार्टियों के अलावा, पीपल पार्टी के अलावा, PTI के अलावा, और नून लीग के अलावा, काफ लीग के अलावा, जो इस तरह की जो पहले ही इक़्तिदार में रह चुकी हैं, इनके अलावा कौन सी ऐसी पार्टी है इनकी नज़र में जो इस मुल्क की बागडोर संभाल सकती हैं, इक़्तिदार संभाल सकती हैं और इस मुल्क की तकदीर को बेहतर कर सकती हैं? जी, हमारी नज़र में एक पार्टी है, वो तहरीक लब्बैक है, जिसने धरना भी दिया था फ्रांस के ख़िलाफ़। वो मुसलमानों की जमात है, हमारी पैर हमें सिखाती है कि हमने मुसलमान हैं, उसके हक़ में खड़े भी होती है। और वो उन्होंने हमारा नारा भी लगाया कि हम इस्लामी निज़ाम लेकर आएंगे, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया आने वाले वक्त में, क्योंकि हमारे करप्शन बढ़ती जा रही है। इस्लामी निज़ाम के बगैर हम इससे निजात हासिल नहीं कर सकते।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, चूँकि इस्लामी निज़ाम में ही बरकत भी होगी और जब तक इस्लामी निज़ाम हमारे मुल्क के अंदर नाफ़िज़ नहीं होगा, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप लोग नेक्स्ट किस पार्टी के हक़ में हैं, आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप किसको नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन में वोट देंगे। तो अभी हमने काफ़ी ज़्यादा सीरियस बातें कर ली हैं, अभी हम थोड़ा-सा मज़ाक, थोड़ी-सी एंटरटेन भी करते हैं इस वीडियो के अंदर। हम पूछते हैं कि जो पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तनकीद का निशाना बना था, जो इमरान खान वाला वाक़या था, जो कह रहे थे कि वो उल्टी शलवार पहन के जो है वो खिताब करने के लिए आ गए थे, वो काफ़ी मज़ाक भी बना सोशल मीडिया के ऊपर। इसके बारे में हम पूछते हैं, ये क्या बोलते हैं उस बारे में? ये इन लोगों का ट्रेंड होता है अपने आप को मशहूर करने के लिए। ये सोची समझी साज़े के तहत आते हैं ऐसा करके, ताकि इनको व्यू ज़्यादा मिले, इनकी बार-बार ये मीडिया पे दिखाया जाए और इनकी जमात को फेमस मिले। जी, तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फ़ेम हासिल करने के लिए या सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम की तवज्जो और सिम्पैथी हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ क्लिप्स ऐसे भी थे जिसमें इसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसमें ये भी कहा गया कि वो अपनी शलवार तो सीधी पहन नहीं सकते, मुल्क को किस तरह से वो सीधा करके चलाएँगे। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बातें थी, तो हम इनके बारे में भी साथ-साथ से पूछते हैं कि इसको मज़ीद वो किस नज़र से देते हैं, किस तनकीदी नज़र से वो इस बात को, इस काम को देखते हैं? जी, वो ऐसा ही है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बस वो पी के आ जाता है, उसको पता कुछ नहीं है, नशे में होता है, वो यार बोलता एक बंदे का मैं वो क्लिप सुन रहा था, उसके बयान में उसने कहा था इसने सस्ता नशा किया हुआ है। जी, ये सस्ते से नशे के भी नुकसान होते हैं। नशा तो वैसे भी सस्ता हो या महँगा हो, हमें ये हराम है। लेकिन ये हुक्मरान हमारे जैशियाँ करते हैं, इनको ये कुछ नहीं है, समझते ये इस बात को। लिहाज़ा हमें सोचना चाहिए कि हमें मुसलमान की आदत हम लेकिन इस्लामी निज़ाम लेकर आए ना, तो हमें किसकी तरफ जाना है। ये नहीं कि ये इस्लामी टच जो दे देते हैं हर तकरीर में आके, पता इनको कख नहीं है, ना इनको हदीस का पता होता है, वो सही नहीं गलत बयान कर देते हैं हर जलसे में ही, आपको पता ही है, वो क्लिप बन जैसे जाते हैं। इनका वो उस वक़्त जब हलफ़ लिया था इन्होंने, उस वक़्त भी हाँ जी, मशहूर हुआ था उनके वो ख़ातमुन नबिय्यीन लफ़्ज़ जो है वो इनसे सही तरह से अदा ही नहीं हो पाया था। जी, जी। ऐसे ही है, जो हर बस इस्लामी टच देते हैं और मुसलमानों के जज़्बात को अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं कि ये भी हमारे हक़ में हो जाएँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ धोखा और फ़रेब है। यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ वो इस्लामिक टच ही देते हैं, वोट हासिल करने के लिए, लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए और सिर्फ़ ये बावर करवाने के लिए कि हम इस्लाम के कायदे कानून के मुताबिक चलने वाले हैं, हालाँकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनके खिताब में, बयान में एक और इनका वो क्लिप मशहूर हुआ था जिसमें पीछे से कोई बंदा उनको एक लुक़मा दे रहा था, खान साहिब इस्लामिक टच दें। इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी, वो उन्होंने तो ऐसा करना ही है ना, उन्होंने प्लानिंग की होती पहले ही। वो उस दिन वो अपनी लय में लगे हुए, तो उन्होंने कहा भी अब इस्लामी टच तो रह गया, हुँ। वो बस कैमरे ने कैच कर लिया। हकीकत तो सामने आनी है इनकी, एक ना एक दिन वो आ जाती है। यानी कि कुल मिलाकर इन शॉर्टली हम ये कह सकते हैं कि मुल्क के हालात जो है वो बहुत ख़राब चल रहे हैं और मज़ीद इससे भी ज़्यादा जो है ख़राबी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आगे मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हम सानवी साहब से पूछेंगे कि कोई बेहतरी होती हुई नज़र आएगी इनको आइंदा आने वाले दिनों में या चंद महीनों में या आइंदा आने वाले इलेक्शन में, क्या कहते हैं इस बारे में? जी, बेहतरी की कोई गुंजाइश नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान अवाम को इंतशार की तरफ लेकर जाएँगे। जैसा कि वो उन्होंने काम शुरू भी कर दिया। हर जलसे में वो कहते हैं कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया, ये मुझे गिरफ़्तार करेंगे, जर्नैल के उसको हालांकि पता है कि मैंने नाअहल भी होना है, मैंने गिरफ़्तार भी होना है। फिर वो अवाम को इंतशार दिला रहे हैं कि अगर मैं गिरफ़्तार हुआ, आपने सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर देना, आपने सड़कों पे निकल आना है, लाना कि ऐसा कुछ नहीं होना। अवाम यानी क्या अपने चाहती है। यानी अपने कारकुनों को वो पहले ही मुश्तल कर रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरह की सूरत-ए-हाल बनी तो आप लोगों ने तोड़-फोड़ करनी है, आप लोगों ने मुल्क को जो है वो जाम कर देना है, निज़ाम दरहम-बरहम कर देना है। और मज़ीद ये भी, जी हाँ, बिल्कुल इन्होंने टॉपिक छेड़ दिया, ये बात भी सुनने में आ रही है कि उनके खिलाफ़ दोबारा जो है अरेस्ट वारंट निकाले जा रहे हैं, उनके खिलाफ़ जो है मुकदमा भी दायर हो चुका है। तो इसके बारे में पूछते हैं ये क्या बोलते हैं? क्या हमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं ये? जी, ये उनको माफ़ी माँग लेनी चाहिए थी, जो उसने जज साहिबा के खिलाफ नाबेजा ज़ुबान इस्तेमाल की, उनको धमकियाँ लगाई सरेआम जलसे में। और अब वो चीफ जस्टिस ने उनको मौका भी दिया 2 बार, हालांकि किसी को मौका मिलता नहीं। हम जैसा बंदा बात करता तो हमें तो कब का जेल में डाल देना था, जेल में हमें सज़ा भी हो जानी थी। लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, उनको 2 बार मौका दिया गया, 2-2 हफ्ते का टाइम दिया गया, उसके बावजूद उसने माफ़ी मांगना तक गवारा नहीं किया। और अब हालांकि अदलिया उसको सपोर्ट, सुनने में आया कि अदलिया सपोर्ट कर रही है इमरान खान को, लेकिन उसके बावजूद उनको ये कहना पड़ गया कि आपको फर्द जुर्म लगेगी। वो इतना मतलब कि घुमंड आ चुका है, इतना गुरूर आ चुका है उसके में कि अवाम मेरे साथ है,
लेकिन यही बात है ना कि वो अवाम उनको उसने गुमराह किया हुआ है कि मैं जिम अमरीकी शादी हुई मेरे खिलाफ लाना के 3.5 साल की कारकर्दगी का उससे पूछ लें तो एक लफ्ज़ भी किसी जलसे में वो बताने से कासर है कि मैंने क्या किया। यानी कहने का मकसद मुख्तसर ये खुलासा कि जो कानून है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक आम आदमी के लिए, हम जैसे लोगों के लिए हैं, जो इस तरह के सियासी लोग होते हैं, हुक्मरान होते हैं या बड़े लोग होते हैं, उन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। तो ये बिल्कुल इन्होंने पहले जैसे बता दिया कि हमें इस्लामी कानून नाफिज करना होगा अगर हमें कामयाब होना है तो बिल्कुल यही रीज़न है कि हम जब तक अपने मुल्क के अंदर इस्लामी कानून नाफिज नहीं करेंगे उस वक़्त तक हम जो है नहीं कामयाब हो सकते, हमारा मुल्क जो है वो नहीं तरक्की कर सकता, हमारा मुल्क कामयाब नहीं हो सकता, जो है हम वहीं के वहीं रहेंगे और मज़ीद इससे नीचे तनज़ली का शिकार होते रहेंगे। तो आज की वीडियो में हमने इस बारे में गुफ्तगू की, मौजूदा मुल्क की सूरत हाल को लेकर, सैलाब ज़दगान के हवाले से क्या निज़ाम चल रहा है, क्या अपडेट चल रही है, आपको इस आज की वीडियो के बारे में क्या राय आ रही है, आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते हुए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।